प्यारे बच्चों, आज की सभा में स्वभाव के विषय में चर्चा होगी। स्वभाव माने अपना भाव, स्वभाव। स्वभाव अपना आचरण, अपना गुण, अपनी आदत कैसी होनी चाहिए। तो कहा गया है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सारे सारे को गह रहे थोथा दे उड़ाए। सूपा देखा है? सूप होता है ना, वो क्या करता है? कूड़ा कचरा करकट, जो खोखले अनाज के दाने हैं वो सब बाहर निकाल देता है, और जो साबित दाने हैं उसको ग्रहण करता है। ऐसे ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। ये सज्जन के स्वभाव की बात कही गई है। तो हमारा स्वभाव कैसा है कि हम दूसरों की तो बुराई देखते हैं और अपनी अच्छाई देखते हैं। जबकि क्या होना चाहिए कि दूसरों की अच्छाई देखना चाहिए और अपनी बुराई देखना चाहिए। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें गुण और दोष ना हो। सभी में गुण और दोष होते हैं, लेकिन किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। गुणों की तुलना में अगर हम कहें तो जिस व्यक्ति में 50% गुण हैं और 50% दोष हैं, तो उसको 50-50 माने वो एक कैसा व्यक्ति है? सामान्य व्यक्ति है। अब सामान्य व्यक्ति में 50% गुण से ज़्यादा गुण बढ़ेंगे तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे अच्छा व्यक्ति है। अगर गुणों का प्रतिशत बढ़ रहा है तो उसको कहेंगे अच्छा व्यक्ति है, और यदि दोषों का प्रतिशत बढ़ रहा है तो उसको कहेंगे बुरा व्यक्ति है। अब यदि गुण बढ़ते बढ़ते 100 में 100 हो जाए, माने एक भी दोष न रहे, तो फिर वो व्यक्ति नहीं है, फिर वो मनुष्य नहीं है। क्या हो गया? देवता हो गया। जिसमें एक भी दोष ना हो, अवगुण ना हो, वो फिर क्या हो गया? वो व्यक्ति नहीं, मनुष्य नहीं है, फिर उसको कहेंगे देवता। वो देवता के समान हो जाता है। और यदि दोष बढ़ते बढ़ते 100 में 100 हो जाए, फिर एक भी गुण ना रहे, तो भी वो मनुष्य नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा? राक्षस। शाबाश, राक्षस हो जाए। देवता और राक्षस गुणों से ही हो जाते हैं। तो हमको अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए, दोषों को निकालना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है। क्या होता है कि दूसरों की बुराई तो देखते हैं, उनकी अच्छाई नहीं देखते। कक्षा में आप लोग देखते हैं, उन्होंने कहा भैया शोर करता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो कागज फाड़ता है। ये दोष की शिकायत करते हैं आप लोग। सभी तो नहीं कर रहे, उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो मन लगाकर पढ़ भी रहे हैं, शांत बैठे हैं, तो उनको नहीं देखा। अगर उनको देख करके हम अपने अंदर उनके गुणों को लें तो शिकायत ही ना पैदा हो। बताइए कि अगर शांत वाले बच्चे हैं, अगर हम शांत बने रहें तो कहेगी शिकायत। लेकिन नहीं, हम बुराई देखते हैं, अच्छाई नहीं देखते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई,
जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। तो संत लोग, जो सज्जन लोग हैं, जो समझदार हैं, विद्वान हैं, वो किसको देखते हैं? गुणों को देखते हैं। दूसरों की संसार में बुराई नहीं देखते, अच्छा ही देखते हैं। और जब बुराई देखी तो किसकी? अपनी। अपनी अगर बुराई देखेंगे, इसको ऐसे एक छोटी सी कहानी से समझ लो। दो व्यक्ति यात्रा में जा रहे थे और दोनों व्यक्तियों को एक ही जगह जाना था, गंतव्य स्थान उनका एक ही था, तो साथ हो लिए। अच्छा, सहयात्री तो आपस में थोड़ा मित्रता का भाव हो ही जाता है, तो दोनों साथी बन करके यात्रा करते रहे। 7 दिन की यात्रा हुई उनकी। इसके बाद 7 दिनों के बाद यात्रा जब पूरी हो गई तो एक दूसरे से बिछुड़ के और अपने अपने घर को जाने लगे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि भैया, आपने मुझे पहचाना, 7 दिन साथ में रहे, आपने मुझे जाना? बोले नहीं। क्यों? उसने कहा, मैं ठग हूं, लेकिन 7 दिन तक मैं ये देखता रहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम बाहर यात्रा में निकले हो, तुम्हारे पास कोई धन दौलत, पैसा, खाना पीना कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा ही आए हो इतने दिन के लिए। उसने कहा, भैया मेरे पास एक हीरा, कुछ सोने की मुद्राएं भी हैं, लिए था मैं। तो बोले, कहाँ लिए थे, कहाँ छिपाए थे? मैंने एक एक करके तुम्हारे झोला पोटली को देख लिया 7 दिनों में, मुझे तो कहीं नहीं मिला। अरे बोले, भैया तुम मेरी पोटली खोजते रहे हो, और मैं जब अपना मौका मिलता था तो अपने सामान को, मैं उस सोने की मुद्राओं को तुम्हारी पोटली में रख देता था, और तुम देखते रहे मेरी पोटली, इसलिए मेरा माल सुरक्षित रहा, तुमको नहीं मिला। तो उसने कहा, तुम महाठग निकले। बोले, भैया यही है। तो इससे क्या है कि लोग दूसरों की बुराई देखते हैं, दूसरे की पोटली ढूंढते हैं, अपनी नहीं ढूंढते। अगर वो अपनी देखता तो मिल जाते। तो कहने का मतलब यही है कि हमको अपने अंदर की बुराइयों को देखना चाहिए और दूसरों की अच्छाइयों को देखना चाहिए।